ओम श्री साई राम। प्यारे छात्रों, कुछ दिन पहले हमने बसंत की सच्चाई एकांकी का अध्ययन किया था। उस समय हमने कुछ प्रश्न दिए थे, एक वाक्य के प्रश्न और 2-3 वाक्यों के प्रश्न और 4-6 वाक्यों के प्रश्न दिए थे। तुम्हें इनका उत्तर तैयार करने के लिए बताया था। जो उत्तर तुमने तैयार किया है उस उत्तर को आज हम देने वाले इस उत्तर से तुम तुलना कर लो। और अब हम सीधे उन उत्तरों को देखेंगे। यह तुम्हें गृह कार्य या अभ्यास के रूप में दिया था। तुम्हें इसे लिखकर अध्ययन करने के लिए हमने बताया था। तो अब हम सीधे इनका उत्तर देखें। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ आज हमने उत्तर आपको दे दिया है। बसंत क्या क्या बेचता था, वो बाज़ार में जाकर क्या क्या बेचता था। बसंत छलनी, चाय या आटा छानने का वह उपकरण, चाय अथवा ಗೋಧಿ ಹುಡಿ इत्यादि ಗಾಳಿಸುವಂಥ ಉಪಕರಣ छलनी, बटन, दिया सलाई, बेंकी पेटी इत्यादि बेचता था। दूसरा प्रश्न, बसंत के भाई का नाम क्या था। बसंत 12 साल का, 12 ವರ್ಷದವ। इसका छोटा भाई 10 वर्ष का, उसका नाम है बसंत के छोटे भाई का नाम प्रताप था। और तीसरा प्रश्न, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे। पंडित राजकिशोर एक मजदूर संघ के नेता थे। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। और चौथा प्रश्न, छलनी का दाम क्या था। जो छलनी यह बसंत बेचता था इसका दाम माने मूल्य, प्राइस। छलनी का दाम 2 आना। 1 आना माने 6 पैसे, 6 पैसे ಒಂದು ಆಣೆ ಅಂದರೆ 2 आना 12 पैसे। 5, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे। बसंत और प्रताप दोनों, उसके माता पिता एक दंगे में मारे गए थे, तो वे अनाथ बन गए थे, तो गरीबों के एक प्रदेश में रहते थे। बसंत और प्रताप अहीर टोले के भीखू अहीर के घर में रहते थे। अहीर टोला माने गोपालकों का रहने वाला एक प्रदेश। टीला शब्द का अर्थ है मण्ಣಿನ ದಿಣ್ಣೆ, मಣ್ಣು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಜಾಗ। तो उस प्रदेश में भीखू अहीर माने इस नाम से ही पता चलता है वो भिखारी है, वो गरीब है। अहीर माने गोपालक, गोल्लर। तो गरीबों के एक प्रदेश में, उसमें भीखू अहीर के घर में ये दोनों रहते थे, क्योंकि वे अनाथ थे। वे भिखारी जैसे घूमने वाले लड़कों की जैसे वे रहते थे, आवारा लड़कों के जैसे रहते थे। और छठा प्रश्न, बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं। यह नाटक है तो नाटक के कितने दृश्य हैं, अंकಗಳು। बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं, 3 अलग अलग, एक बाजार का और एक किशनगंज का और भीखू अहीर के घर का, ये 3 दृश्य हैं। 7, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है। घटता है माने चलता है। ಮೊದಲ दृश्य ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ। एकांकी का प्रथम दृश्य बाजार में, मार्केट में घटता है, चलता है। तो 8वां प्रश्न, बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है। बसंत के घर पर राजकिशोर के कहने के अनुसार उसका नौकर के द्वारा बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह डॉक्टर का नौकर है। डॉक्टर अमर सिंह को भेजकर अमर सिंह वहाँ डॉक्टर को ले आता है। और 9वां प्रश्न, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित माने उसमें भरा हुआ, ತುಂಬಿದ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ದುರ್ಲಭ ಗುಣ, ಯಾರಲ್ಲೂ ಕಾಣಲು ಸಿಗುವಂಥ ಗುಣ कौन सा है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित, उसमें भरा हुआ, उसमें छिपा हुआ दुर्लभ गुण, अपूर्व गुण। दुर्लभ ಅಂದರೆ ರೇರ್, ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಗುಣ ईमानदारी है। ईमानदारी ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ। ईमानदार ಸಂಜ್ಞಾ, ईमानदारी ಭಾವವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞಾ। ईमानदारी ಅಂದರೆ ಗುಣ,
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ईमानदार ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. तो 10वां प्रश्न, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर किशनगंज में, उस शहर में एक किशनगंज नामक जगह है, वहाँ रहते थे. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? छलनी ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಾಯ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹುಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಹುಡಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಉಪಕರಣ. छलनी से चाय छान सकते हैं. छानना ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಸುವುದು. छलनी से आटा छान सकते हैं. ಆಟ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹುಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಡಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಸಬಹುದು. 2, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है? उत्तर, बसंत गरीब शरणार्थी लड़का था. एक गरीब लड़का था, शरणार्थी, आश्रयहीन. वह सुबह से एक भी वस्तु नहीं बेच सका. वो बाज़ार में वस्तुएं बेचकर अपनी ज़िंदगी के लिए कमाई करता था. तो एक भी वस्तु वह नहीं बेच सका. दोपहर तक, मध्याह्न, सुबह से मध्याह्न तक एक वस्तु भी नहीं बेच सका. इसलिए वह राजकिशोर से कम 2 आने की एक छलनी खरीदने के लिए आग्रह करता है. कोई वस्तु नहीं बेची गई थी तो एक छलनी लेने के लिए वो आग्रह करता है, क्योंकि उसके पेट भरने के लिए कोई कमाई चाहिए. तो राजकिशोर को देखकर उसके पीछे दौड़ते दौड़ते उससे एक विनती करता है वो कि एक छलनी ले लो, मुझे सवेरे से अब तक कुछ नहीं बेचा है. तो आग्रह करता है वो, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು, विनती करना. ठीक है. तो 3रा प्रश्न, बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? देखो, राजकिशोर कुछ भी नहीं खरीदना चाहता था, किंतु बसंत की दशा, उसकी कठिनाई, उसकी गरीबी देखकर उसने एक छलनी लेने का निश्चय किया. किंतु छलनी लेने से उसे कितना लाभ होता है? 2 पैसे. तो वे 2 पैसे देना चाहते हैं राजकिशोर, बिना खरीदे उस व्यापार से कितना लाभ, कितना बचता है वसंत को? 2 पैसे बचते हैं. इसलिए उसे 2 पैसे ऐसे ही मुफ्त में देना चाहते हैं. राजकिशोर छलनी खरीदे बिना खरीदे, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ, उसमें बसंत को बचने वाले 2 पैसे, एक छलनी बेचकर बचने वाले अपनी ಉಳಿಯುವ ಹಣ 2 पैसे मुफ्त में देना चाहते हैं. फ्री आगी परचेस ಮಾಡದೆ मुफ्त में देना चाहते थे. बसंत इसे नहीं लेता है. बसंत इस प्रकार बिना बेचे पैसे लेना, वस्तु ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2 पैसे ತಗೊಳ್ಳೋದು, वो भीख समझता है, ಅದು ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ. इसलिए वह 2 पैसे लेने से इनकार करता है. इनकार करना, अस्वीकार करना, रिजेक्ट, ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸೋದು. ಅವನು ತಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? तो इससे पहले बाज़ार में जब अंत में एक छलनी ले लेते हैं राजकिशोर और उनके पास पैसा नहीं है, चिल्लर नहीं है, इसलिए 1 रुपया देकर उसका छुट्टा बनाने के लिए, भुनाने के लिए वो बाज़ार जाता है. बसंत रुपया भुना लाने के लिए, भुना लाना चिल्लर बनाना या छुट्टा बनाना, भुना लाने के लिए, चिल्लर लाने के लिए बाज़ार गया. वहाँ मोटर दुर्घटना से बसंत का 1 पैर कुचल गया. तो छुट्टा लाने के लिए 1 रुपया लेकर जो बाज़ार गया बसंत, वहाँ क्या हुआ? एक मोटर दुर्घटना, एक्सीडेंट, वाहन एक्सीडेंट आए तो उसका 1 पैर कुचल गया, उसका 1 पैर चूर चूर हो गया, वो नहीं चल सका, वो बेहोश पड़ा था, वो बेहोश हो गया. तो बाद में उसे अपने घर किसी कोई व्यक्ति ले गए, इसलिए वह राजकिशोर के पास नहीं गया, राजकिशोर के पास नहीं लौट सका. 5वां प्रश्न, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों गया? प्रताप माने बसंत का छोटा भाई. वह राजकिशोर के घर क्यों आया? होश आने पर बसंत अपने घर बेहोश होकर कोई उसे ले गए, वहाँ घर में जाकर उसे होश आया, प्रज्ञೆ ಬರುವುದು.
होश आने पर, बेहोश हुए बसंत को होश आने पर, बसंत को याद आया, ನೆನಪು ಬಂತು. ಏನು ನೆನಪು ಬಂತು कि राजकिशोर को चिल्लर लौटाना है, उनसे 1 रुपया लिया है, उन्हें वापस पैसा लौटाना है, चिल्लर लौटाना है. तो उसने राजकिशोर को 14.5 आने, 14.25 आने, साढ़े ಅಂದರೆ अर्ध, 14 ಅಂದರೆ 14, 14.25 आने लौटाने के लिए, वापस देने के लिए छोटे भाई प्रताप से कहा. देखो उसमें ईमानदारी ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನೋಡೋ. ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. इसलिए प्रताप राजकिशोर के घर गया. बसंत नहीं जा सका तो प्रताप को भेजा, इसलिए प्रताप राजकिशोर के घर गया, आया. छठा प्रश्न, बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? तो इससे पहले छलनी खरीदने के लिए कैसे आग्रह किया, कैसे विनती की बसंत ने राजकिशोर को? उनके पीछे पीछे दौड़कर अपनी स्थिति बताकर, सवेरे से दोपहर तक कुछ भी नहीं बेचा, तो पेट भरने के लिए मैं कमाई कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें खरीद लीजिए, छलनी तो खरीद लीजिए, ऐसा आग्रह कर रहा था वह. राजकिशोर को कोई चीज़ खरीदने की इच्छा नहीं थी. तो राजकिशोर को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी. फिर भी छलनी खरीदने के लिए उसने उससे आग्रह करता है कि 2 आने की 1 छलनी खरीद लीजिए. फिर भी बसंत उन्हें आग्रह करता है, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1 छलनी जिसका 2 आना, 2 ಆಣೆ, ಒಂದು ಈ ಆರಿಸುವ ಚಹಾ ಗಾಳಿಸುವ ವಸ್ತು ಉಪಕರಣ ತಗೊಳ್ಳಿ, छलनी तಗೊಳ್ಳಿ, खरीद लीजिए. सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका. उसे कुछ भी वस्तु बिकना माने बेचा जाना, कुछ भी नहीं बेचा गया. तो मैं गरीब आदमी हूँ, पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिला, ऐसा आग्रह करता है 1 छलनी खरीदने के लिए. बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? तो बाद में जब बेहोश बसंत को घर ले गए, वहाँ होश आ जाता है, उसने पैसे भेज दिए, तो राजकिशोर को मालूम होता है कि वह घर में बेहोश पड़ा है, पैर टूट गया है. तो वहाँ डॉक्टर को भेज देते हैं अमर सिंह के द्वारा. तो राजकिशोर स्वयं वहाँ आ जाते हैं. बसंत के पैर, डॉक्टर भी आ जाते हैं. बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा, इसके 1 पैर की हड्डी शायद टूट गई है. उस डॉक्टर को लगा, अनुभव हुआ कि 1 पैर की हड्डी टूट गई है. स्क्रीन करके एक्सरे लेना, स्क्रीन करना माने एक्सरे लेना, स्क्रीन करके देखने के लिए इसे अभी अस्पताल जाना चाहिए. अस्पताल, हॉस्पिटल, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇದರ ಇದು स्क्रीन करके एक्सरे करके देखना चाहिए, तो अस्पताल भेजना चाहिए. इसका दूसरा पैर ठीक है, किंतु 1 पैर इसका ठीक हो गया है, दूसरा पैर टूट गया है शायद, इसे देखना है, एक्सरे करके देखना है, अस्पताल ले जाइए. डॉक्टर ने ऐसा कहा. तो तीसरा मुख्य प्रश्न, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए. 4-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. बसंत ईमानदार लड़का है. ईमानदार ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ईमानदारी ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ईमानदार ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೇಗೆ? उदाहरण के द्वारा अब हम यहाँ देखेंगे. राजकिशोर बिना छलनी खरीदे मुफ्त में बसंत को 2 पैसे देना चाहते हैं. राजकिशोर को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर भी उसे 1 छलनी बेचने से 2 पैसे लाभ होता था, बचता था, इसलिए 2 पैसे देना चाहता है. वह 2 पैसे देना चाहते हैं राजकिशोर बसंत को. तो बसंत उसे भीख कहकर, भिक्षा, ಅದು ಭಿಕ್ಷೆ, ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2 ಪೈಸೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಿಕ್ಷೆ. भीख कहकर, भिक्षे ಎಂದು ಹೇಳಿ लेने से इनकार करता है, अस्वीकार करता है, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು. मोटर दुर्घटना के बाद होश आने पर उसे याद आता है कि राजकिशोर को बाकी पैसे लौटाना है. ಅವನು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ,
ರಾಜಕಿಶೋರ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. यही ईमानदारी प्रामाणिकते इधरे मात्र नेनपाग्तदे. तो राजकिशोर को बाकी पैसे लौटाने हैं, लौटाना वापस देना. तो वो छोटे भाई प्रताप द्वारा, वो स्वयं नहीं जा सकता, छोटे भाई प्रताप द्वारा उन्हें 14.5 आने छलनी का दाम के अलावा जो बाकी पैसा है 14.5 आने 14 आने भेज देता है प्रताप के द्वारा. इसलिए बसंत ईमानदार लड़का है. वो ईमानदारी से मेहनत करके कमाई करता है, मुफ्त में पैसा लेना भीख समझता है और राजकिशोर के पैसे बाकी पैसे लौटा देता है ईमानदारी से. तो यह उसकी ईमानदारी का गुण है, इसलिए वह ईमानदार है. बसंत ईमानदार लड़का है. 2. बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते हैं? तो हमने पहले ही देख लिया था कि बसंत और प्रताप के माता पिता शहर के दंगे में मारे गए, किसी ने मार डाला, वे अनाथ बन गए, उन्हें घर नहीं था. शहर के दंगे में किसी ने बसंत और प्रताप के माता पिता को मार डाला, हत्या की. तो वे दोनों अनाथ हो गए, आश्रयहीन हो गए. अहीर टीले के गरीब भिखु अहीर ने अपने घर में उन्हें आश्रय दिया. ಅಹೀರ್ ಟೀಲಾ ಅಹೀರೋं का ಗೋಪಾಲಕರು ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು ಅಹೀರ್ ಟೀಲಾ. वहाँ के गरीब भीखू अहीर, एक अहीर एक गोपालक, उसका नाम भीखू, वो शायद भिखारी था. ऐसे गरीब लोगों के रहने का वो प्रदेश था. भीखू अहीर ने उन पर दया करके इन दोनों लड़कों को अपने घर में उन्हें आश्रय दिया. बसंत जीवन निर्वाह के लिए छोटी वस्तुएं बेचकर कमाई करता था. तो बसंत परिश्रम से वो भीख मांगना नहीं चाहता था, तो कुछ वस्तुएं बेचकर मेहनत से कमाई करना चाहता है. इस प्रकार वे दोनों भीखू अहीर के घर में रहते थे और वहीं मेहनत करके कमाई करते थे. और तीसरा प्रश्न, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए. अब हमने वसंत की ईमानदारी देख ली, उसकी प्रामाणिकता. अब यह मजदूरों के नेता राजकिशोर की मानवीय व्यवहार, मनुष्यत्व व्यवहार. गरीब लड़के बसंत की विवशता देखकर राजकिशोर उससे छलनी खरीद लेते हैं. देख लीजिए, सबसे पहले राजकिशोर ने कैसे मानवीयता दिखाई. ये गरीब लड़का जो छलनी बेच रहा है, उसने अपनी स्थिति बताई कि ये सवेरे से अब तक एक भी वस्तु नहीं बेच सका, तो उसकी ज़िंदगी के लिए कुछ कमाई चाहिए. एक छलनी लेने के लिए 2 पैसा उससे उसे बचता है. तो यह सुनने के बाद राजकिशोर उससे छलनी खरीद लेते हैं. 2 आना मूल्य वाले, दाम वाली छलनी को खरीद लेते हैं. मोटर दुर्घटना से घायल बसंत को देखने के लिए वो भीखू अहीर के घर जाकर सांत्वना देते हैं. देखो, यह गरीब लड़का है, उसे वह अस्पताल में मोटर दुर्घटना में घायल होकर वह अपने घर में है. प्रताप के द्वारा मालूम हुआ राजकिशोर को, तो राजकिशोर सीधे वहाँ चले जाते हैं. वह गरीब आदमी समझकर उसे नहीं जाते नहीं, किंतु वे जाते हैं, जाने से नहीं रोकते और अहीर के घर जाकर सांत्वना देते हैं. बसंत को समाधान करते हैं. सांत्वना देना, समाधान करना. वे डॉक्टर को बुला लाने के लिए नौकर को भेज देते हैं. इससे पहले प्रताप से जब मालूम हुआ कि मोटर दुर्घटना में बसंत घायल हुआ है, वे अपने नौकर अमीर सिंह को भेजकर डॉक्टर को उस भीखू अहीर के घर बुला लाते हैं. बसंत को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगवा देते हैं और डॉक्टर के कहने के अनुसार इसका एक्सरे होना चाहिए, इसलिए इसे अस्पताल भेजना चाहिए. तो तुरंत एम्बुलेंस बुला लाते हैं राजकिशोर. तो यह सब सारा खर्च वे स्वयं करते. डॉक्टर को फीस देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो बसंत चिंतित है. तो राजकिशोर कहते हैं, तुम इसके बारे में चिंता मत करना, एम्बुलेंस बुलाकर तुम्हें अस्पताल मैं भेजूँगा और सारे खर्च मैं जिम्मेदारी ले लूँगा. तो इस प्रकार एम्बुलेंस मंगवाते हैं.
ये राजकिशोर के मानवीय व्यवहार के उदाहरण हैं। तो हर जगह राजकिशोर ने मानवीयता दिखाई। तो ये सब उदाहरण राजकिशोर के मानवीय व्यवहार के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमने 1 अंक वाले प्रश्न, 2-3 अंक वाले प्रश्न और 4-6 अंक वाले प्रश्न हमने देख लिए हैं। तुम्हें इन्हें, यद्यपि तुमने इसका उत्तर लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो इस उत्तर को लिखो और पढ़ो और समझ लो। और इस प्रकार हमने इस वसंत की सच्चाई, इस एकांकी का पूरा पाठ समाप्त कर लिया है। धन्यवाद।